जातियों के लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो इस कल्याण समिति का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आकर के हमें यहाँ आकर के जागृत किया है। हम सोए हुए थे। हमारे जो पूर्वज जो हिंदू धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गए, इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, कितनी यातनाएं सही, और उनको हम भुलाए हुए बैठे। तो इस कल्याण समिति का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो है ये बीड़ा उठाया कि जितने भी वीर गोकुला जाट के साथ साथ जितने भी ब्रज क्षेत्र के महान योद्धा हुए हैं, उन सभी की स्मरण किया जाएगा और उनका जो है एक संग्रहालय बनाया जाएगा। इसके लिए मैं बारंबार इनको धन्यवाद देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना जो है विराम करता हूं। हमारी पुष्पांजलि कॉलोनी की ओर से, जैसा हमारे वरिष्ठ साथी श्री शर्मा जी ने घोषणा की है कि 1 लाख रुपए हम कॉलोनी की तरफ से इस कल्याण समिति को जो है डोनेट करेंगे। मैं दोबारा याद दिलाना चाह रहा हूं कि आपकी बात को हम पूर्ण रूप से जो है सहमत हैं और सभी जो है मिलकर के इसकी पूर्ति करेंगे। बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए दान कर दिया था। तो मैं ऐसे समाज से, ऐसे किसान समाज से हम पैदा हुए हैं, हमें गर्व है इस बात पे। इसी कड़ी में मैं कहना चाहूँगा, चाहर समाज में राम की चाहर थे, उन्होंने भी गोकुला जाट के साथ में लड़के और इसी तरह से युद्ध किया था। कुरसंडा गांव में खेमकरण नाम के चौधरी थे, जालिम सिंह नाम के चौधरी थे, उन्होंने भी लड़ाई ऐसे ही लड़ी थी। पहला बम उन्होंने सादाबाद की छावनी पे मारा था। ये जालिम सिंह और खेमकरण का कमाल था। तो मित्रों, असंख्य नाम है जो अपने ब्रज में हुए, लाखों बलिदानी यहां से हुए, लेकिन किताब के पन्नों में नहीं लिखे गए। ये गलती इतिहासकारों की तो थी ही, लेकिन गलती हमारे साथ भी है कि अपने बुजुर्गों को हम समय पर याद नहीं करते। अगर हम याद नहीं करेंगे तो सरकार कभी याद नहीं करेगी। इस समय पे हमें याद करना है, इतिहास में नोट कराना है। बात यह नहीं है कि कोई गोकुला जाट पैदा हुए थे, बात यह नहीं है कि ऊधम सिंह पैदा हुए थे, बात यह है जो पैदा हुए थे किसी समाज के नहीं थे, वो देश के थे, वो व्यक्ति नहीं थे, वो व्यक्तित्व थे। उस व्यक्तित्व पर चलने के लिए हमें पूरी समाज को एकजुट होना है, एक रास्ते में चलना है, आपस में कोई वैमनस्यता का भाव नहीं रखना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे वर्तमान अध्यक्ष और श्रीमान शर्मा जी ये अंतिम उद्घोष कर देंगे कि हम उस स्मारक को बनाने के लिए और अपना कंट्रीब्यूशन, अपना समाज का पुष्पांजलि उपवन से जो इन्होंने तिवारी साहब ने अभी बोला है उसको आगे बढ़ाएंगे, जॉइंट में अनाउंस कर देंगे और 2 शब्द श्रीमान अध्यक्ष जी भी बोलेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ऐसे उनके पास सारी सुविधाएं होती थी। राजाओं के इतिहास लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतिहास उसका होता है जिसका कोई नहीं होता। गोकुला जाट तिलू गांव बिसावर के पास दाऊजी से करीब 12वें किलोमीटर पे ये गांव पड़ता है। वहाँ के रहने वाले किसान समाज और किसान बिरादरी के थे। ये जाट समाज में पैदा जरूर हुए थे, लेकिन ये सर्व समाज का नेतृत्व करने वाला पहला ब्रज का व्यक्ति था, जिसने औरंगजेब जैसे आताताई के सामने खड़े होके 10 वर्ष तक लड़ाई लड़ी थी। उस 10 वर्ष के दौरान जब उसके 3 फौजदार मथुरा, आगरा और मुरादाबाद, ये तीनों ही फौजदार नाकामयाब हुए गोकुला जाट को जीतने में और यहाँ की किसान सरदारी को हराने में, तो स्वयं औरंगजेब मथुरा में आके कैंप किया था। जो आज औरंगाबाद गांव है, वहाँ उसकी राजधानी और उसका घूमने का स्थान वहाँ रुकने के लिए बनाया गया था। इस समाज को जीतने के लिए मथुरा का जो कैंटोनमेंट बोर्ड है, अभी जहाँ कैंटोनमेंट एरिया है,
सबसे पहले उसने यहाँ अपनी फौजों को बिठाला था। और यहाँ से क्योंकि नज़दीक पड़ता था तो ये समाज गोकुला जाट सहित ये महावन पर रहते थे। आमने सामने की लड़ाई कितनी बार हुई जिसका अनगिनत है। ये कई गांवों में उदाहरण इसका दिया जाता है। आप अभी अगर जाके देखेंगे तो सिहुरा गांव अभी मूल में बसा हुआ है, वहाँ नहीं है,